सभी माता और बहनों को अहोई अष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता आप सभी के संतानों की हर संकट से रक्षा करें, उन्हें दीर्घायु प्रदान करें और जिन निसंतान दंपतियों की गोद सुनी है उन्हें संतान सुख का अनमोल आशीर्वाद दें। आज के इस शुभ अवसर पर हम श्रद्धापूर्वक सुनेंगे अहोई माता की व्रत की कथा और उनकी मधुर आरती। कथा श्रवण से पूर्व आइए हम सभी सर्वप्रथम विघ्ननाता भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करें और उनकी एक प्रेरणादायक कहानी सुनें। विघ्नदाता श्री गणेश जी की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक अंधी बूढ़ी माता रहती थीं, जिनके एक बेटा और बहू थे। उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी, पर बूढ़ी माई प्रतिदिन नियम और निस्वार्थ भाव से गणेश भगवान की पूजा करती थीं। एक दिन उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान गणेश उनके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, हे माई, मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो निसंकोच वरदान मांग लो। बूढ़ी माई ने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि क्या मांगा जाए। गणेश जी बोले, कोई बात नहीं माई, मैं कल पुनः आऊँगा, तब तक तुम अपने बेटे और बहू से पूछकर अपनी कामना निश्चित कर लेना। ऐसा कहकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। घर आकर बूढ़ी माई ने ये बात अपने बेटे बहू को बताई। बेटे ने तुरंत कहा, माँ, आप धन संपत्ति मांग लेना। बहू बोली, माँ जी, आप एक प्यारा सा पोता मांग लीजिए। बूढ़ी माई ने विचार किया कि बेटा और बहू तो केवल अपने अपने स्वार्थ की बातें कर रहे थे। इस दुविधा में उन्होंने अपनी पड़ोसन से सलाह ली। पड़ोसन ने हंसकर कहा, माई, तुम्हारी थोड़ी ही जिंदगी बची है, तुम्हें धन और पोते से क्या लाभ? तुम तो अपनी आंखों की रोशनी मांग लो, ताकि तुम्हारा शेष जीवन सुख और आराम से बीते। बेटे बहू पड़ोसन सबकी बातें सुनकर माई ने गहन चिंतन किया और एक अनोखी युक्ति सोची। उन्होंने निश्चय किया कि वो वही मांगेगी जिससे सबका कल्याण हो और कोई दुखी न हो। अगले दिन जब गणेश भगवान पुनः प्रकट हुए और बोले, माई, अब तो मांग लो, तब बूढ़ी माई ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, मुझे अन्न धन की प्रचुरता दें, निरोगी काया दें, मेरे पति को अमर सुहाग दें। मुझे ऐसा सौभाग्य मिले कि मैं सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता देखूं। मेरे पूरे परिवार को सुख प्रदान करें और अंत में मुझे आपके श्री चरणों में स्थान मिले। बूढ़ी माई की ये व्यापक मांग सुनकर गणेश भगवान मुस्कराए और बोले, अरे माई, तुम तो कहती थी कि तुम्हें मांगना नहीं आता। तुमने तो मेरे भंडार से लगभग सब कुछ ही मांग लिया। जो कुछ तुमने मांगा है वो सब तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को सब कुछ दिया, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाना। सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, श्री गणेश भगवान की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बहुत समय पहले एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और एक इकलौती बेटी भी थी। दीपावली से पूर्व घर की साफ सफाई के लिए दीवार लीपनी थी, जिसके लिए बेटी यानी ननद अपनी भाभियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से खुरपी लग गई और वह स्याहू की मांद पर जा गिरी, जिससे स्याहू का एक बच्चा मर गया। ये देखकर स्याहू अत्यंत क्रोधित हुई और दुखी होकर बोली, अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। ननद ने डरकर अपनी 7 भाभियों से विनती की कि कोई उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने मना कर दिया, परंतु सबसे छोटी भाभी ने सोचा कि यदि वह मना करेगी तो सास नाराज होंगी। ये विचार कर छोटी भाभी ने ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इस कोख बंधने के श्राप के कारण छोटी बहू के जो भी पुत्र होते वे 7 दिन बाद ही प्राण त्याग देते। इस दुख से व्याकुल होकर एक दिन उसने एक पंडित जी को बुलवाया और अपने बच्चों के 7वें दिन मर जाने का कारण पूछा। पंडित जी ने कहा, ये स्याहू माता के श्राप के कारण है। तुम उनकी सहेली सुरही गाय की सेवा करो। जब वह प्रसन्न होकर तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तभी तुम्हारे बच्चे जीवित रह पाएंगे। इसके बाद से छोटी बहू प्रतिदिन भोर में उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे की साफ सफाई करके आने लगी। एक दिन गौ माता ने सोचा कि कौन मेरी निस्वार्थ सेवा कर रहा है, आज तो मैं उसे देखूंगी। गौ माता सुबह जल्दी उठी और देखा कि साहूकार की छोटी बहू ये सेवा कर रही है। गौ माता प्रसन्न होकर बोली, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, जो वर चाहे मांग ले। बहू ने हाथ जोड़कर कहा, हे गौ माता, आपकी सहेली स्याहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, कृपा करके मेरी कोख खुलवा दीजिए। गौ माता बोली, बहुत अच्छा, मैं तुझे अपनी सहेली के पास ले चलती हूँ।
गौमाता और साहूकार की बहू 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास जाने के लिए चल पड़ी। रास्ते में धूप से थककर वे एक गरुड़ पंखिनी के घोंसले वाले वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ गईं। तभी उन्होंने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखिनी के बच्चों को डसने के लिए आ रहा है। साहूकार की बहू ने तुरंत सांप को मारकर बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद जब गरुड़ पंखिनी वापस आई और खून देखकर बहू पर क्रुद्ध हुई, साहूकारनी ने सारा वृत्तांत सुनाया कि उसने तो बच्चों को सांप से बचाया है। गरुड़ पंखिनी ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, मांगो, तुम क्या मांगती हो? बहू ने कहा, हे गरुड़ पंखिनी, मुझे 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखिनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर तुरंत स्याहू माता के धाम पहुंचा दिया। स्याहू माता सुरही गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, बहन, तुम बहुत दिनों बाद आईं। सुनो, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, जरा इन्हें निकाल दो। सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने बड़ी लगन से सलाई की सहायता से स्याहू माता के सिर से सारी जुएं निकाल दीं। स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में जितनी सलाई चलाई है, तुझे उतने ही बेटे और उतने ही बहुएं मिलेंगी। बहू ने विस्मित होकर कहा, हे माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? स्याहू माता ने दृढ़ता से कहा, वचन दे दिया सो दे दिया। यदि मैं अपने वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकड़ यानी पत्थर हो जाऊंगी। तब साहूकार की बहू ने बताया कि हे माता, मेरी कोख तो आपके पास बंधी हुई है। ये सुनकर स्याहू माता चौंक गईं और बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती ही नहीं, पर अब तो वचन निभाना पड़ेगा। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। घर जाकर उज्जमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही करना। साहूकार की बहू खुशी खुशी घर लौट आईं। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके आंगन में सचमुच 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। वो अत्यंत हर्षित हुई और माता के निर्देशानुसार 7 अहोई बनाकर 7 उज्जमन और 7 कढ़ाई की। रात को उसकी जेठानियां आपस में फुसफुसाने लगी कि जल्दी से पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू आज फिर अपने बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों को भेजा कि जाकर देखो चाची आज क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर बताया कि चाची के घर तो खूब उत्सव हो रहा है और वो पूजा कर रही हैं। ये सुनते ही सभी जिठानियां दौड़कर उसके घर आईं और आश्चर्य से पूछा, छोटी बहू, तेरी कोख तो बंधी थी, तूने ये सब सुख कैसे पा लिया? छोटी बहू ने कहा, तुमने तो कोख बंधवाने से मना कर दिया था, सो मैंने अपनी कोख स्याहू माता की कृपा से खुलवा ली है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार आपने इस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार संतान सुख की कामना रखने वाली सभी महिलाओं की गोद भरना, उनकी संतानों को सुखी और दीर्घायु रखना। सभी प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी के दिन मथुरा के राधा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से संतान को दीर्घायु मिलती है और निसंतान दंपति को संतान सुख प्राप्त होता है। इस कथा के अनुसार बहुत समय पहले झांसी के पास एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्र का अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता थी। उन्हें कई पुत्र पुत्रियां हुईं, परंतु वे सभी अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। संतानहीन होने के कारण दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी और व्याकुल रहते थे। वे अक्सर सोचते थे कि हमारे बाद हमारी अपार धन संपत्ति का वारिस कौन बनेगा। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि शेष जीवन प्रभु की भक्ति में बिताया जाए। वे घर बार छोड़कर वन की ओर चल दिए। चलते चलते जब वो बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड पहुंचे तो उन्होंने वहीं निराहार रहकर प्राण त्यागने का संकल्प कर लिया। जब वे 7 दिन तक बिना अन्न जल के रहे तो आकाशवाणी हुई, हे पति पत्नी, तुम अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण भोगना पड़ रहा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी को सच्चे मन से अहोई माता का व्रत और पूजन करें तो माता प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना, और हाँ, व्रत के दिन राधा कुंड में स्नान अवश्य करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के निर्देशानुसार पूर्ण विधि विधान से अहोई अष्टमी का व्रत किया और राधा कुंड में स्नान भी किया। जब वे दोनों पति पत्नी पूजा स्नान के बाद घर पहुंचे तो अहोई माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और वर मांगने को कहा।
दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हमारे बच्चे अल्पायु हैं, कृपया हमें दीर्घायु पुत्रों का वरदान दें। माता ने तथास्तु कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद साहूकार दंपत्ति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार अहोई माता की कृपा से निःसंतान को संतान और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय।